हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रस रस पढ़ेंगे, जो पेपर में हर साल एक प्रश्न जरूर आता है। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे ध्यान से देखिए और याद करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं? तो रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। मतलब कि किसी काव्य को या किसी नाटक को या किसी चित्र को देखने, पढ़ने या सुनने से दर्शक या श्रोता या पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस के अंग। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। तो अब पढ़ेंगे इसमें पहला अस्थाई भाव। इसमें पहला पढ़ेंगे अस्थाई भाव। वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है उसे हम प्रधान भाव या अस्थाई भाव कहते हैं। मतलब कि वह भाव जो यदि हम किसी नाटक या काव्य को पढ़ते हैं उसमें लास्ट तक बना रहता है उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे कि कोई हंसी वाला नाटक पढ़ रहे हैं तो उसमें शुरू से लास्ट तक हंसी वाले ही शब्द होते हैं, उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। मतलब जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर हंसी आएगी, उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। मतलब कि वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है उसे हम प्रधान भाव या अस्थाई भाव कहते हैं। इसकी संख्या 9 होती है। अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। तो अब आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा दूसरा विभव। ये सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। मतलब कि विभव ये सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत होते हैं। मतलब कि इस पहले से या इसमें कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। जब किसी चीज़ को यदि हम देखते हैं तो उसमें सहारा पाकर यह जागृत हो जाता है, उसे ही हम विभव कहते हैं। विभव 2 प्रकार के होते हैं। विभव के 2 भेद होते हैं। आलंबन और उद्दीपन। विभव के कितने भेद होते हैं? विभव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो पहला हो जाएगा इसमें आलंबन। मतलब कि आलंबन का मतलब जिसके प्रति
अस्थाई भाव उत्पन्न हो उसे, जिसके प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। मतलब आलंबन, जिसके प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। अब आलंबन दो प्रकार के होते हैं। आलंबन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आश्रय आलंबन और दूसरा हो जाएगा विषय आलंबन। इसमें पहला हो जाएगा आश्रय आलंबन और दूसरा हो जाएगा विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन का मतलब क्या होता है? आश्रय आलंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जागृत होता है। मतलब कि आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे ही हम आश्रय आलंबन कहते हैं। जिसके मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है उसे ही हम आश्रय आलंबन कहते हैं। और विषय आलंबन मतलब कि जिसे देखकर उत्पन्न हो, मतलब कि जिसको देखकर हम भाव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु या जीव या जंतु किसी भी चीज़ को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम विषय आलंबन कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि आश्रय आलंबन और विषय आलंबन क्या होता है। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन क्या होता है? तो जैसे है कि सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। मतलब सुनील जो है शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। तो सुनील किसे देखकर मोहित हो गया? शिल्पा को। तो सुनील हो गया आश्रय, मतलब कि आश्रय, ये है आश्रय। तो इसमें क्या लिखा है? आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे यम आश्रय आलंबन होता है। तो मतलब कि इसमें सुनील के मन में भाव उत्पन्न होता है। मतलब सुनील के मन में शिल्पा को देखकर जो सुनील के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है उसे यह हम आश्रय आलंबन कहते हैं। जैसे कि आश्रय आलंबन में लिखा है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, तो मतलब इसमें सुनील के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, इसमें सुनील के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। और विषय आलंबन का मतलब है कि जिसे देखकर उत्पन्न हो, मतलब कि सुनील के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो किसके प्रति हो रहा है? उस शिल्पा को देखकर उत्पन्न हो रहा है। तो सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। तो सुनील के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उसे हम आश्रय आलंबन कहते हैं। और शिल्पा को देखकर उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसे हम विषय आलंबन कहते हैं, उसे हम विषय आलंबन कहते हैं। तो इस तरह से आश्रय आलंबन और विषय आलंबन होता है। सुनील जब शिल्पा को देखा तो उसका मन मोहित हो गया। तो सुनील हो जाएगा आश्रय आलंबन और शिल्पा हो जाएगी विषय आलंबन। इसके बाद आगे हो जाएगा अनुभव मतलब वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है। वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। मतलब जो अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम जानबूझकर उत्पन्न करते हैं उसे यह हम अनुभाव कहते हैं। जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम जानबूझकर उत्पन्न करते हैं उसे ही हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि मुंह बनाना, और मुंह हम जानबूझ के बनाते हैं, किसी के प्रति मुंह जानबूझ के बनाते हैं उसे ही हम अनुभाव कहेंगे। और आँख मारना, अब किसी को हम आँख मार रहे हैं तो अब हम जानबूझ कर न कर रहे हैं उसे ही अनुभाव कहेंगे। आँख दिखाना मतलब किसी को हम गुस्सा होकर अपना आँख लाल लाल करके वो दिखाएं तो ये जानबूझ कर ही हम कर रहे हैं। और गुस्सा होना ये भी अनुभव है। इसके एक उदाहरण लिए हैं, चलिए उस उदाहरण को भी देख लिया जाए। जैसे कि राम को रूप निहारती जानकी, मतलब राम को रूप निहारती जानकी, राम को देखकर
उनके रूप को जानकी खूब निहार रही है। खूब जानकी राम को रूप को निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी। राम को देखकर सीता जी या जानकी जी खूब उनके रूप को निहार रही है। तो मतलब ये जानबूझ कर नहीं कर रही है, तो इसे ये अनुभव हो गया। कंगन के नग की परछाई, मतलब कंगन का जो नग है उसकी परछाई याते सबे सुधि भूल गई, उनके सबे सुधि भूल गई। कर टेक संचारी भाव, जो भाव अस्थाई भाव के सहायक होते हैं और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। मतलब कि जो भाव अस्थाई भाव के सहायक होते हैं और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यह वीडियो रोज़ हिंदी के रोज़ नए नए वीडियो आता है, तो उसे देखना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।